हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। और हम 11वीं क्लास के एनसीईआरटी जो इसमें चल रही है उसके वीडियोस उसके एमसीक्यू कर रहे हैं। और आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है 31। इससे पहले के 3-4 पार्ट जो है हमने अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और आज ये है पार्ट 5 जिसमें हम 11वीं क्लास के एमसीक्यू देख रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसे देख लेते हैं। बादामी गुफा के भित्ति चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि आंध्र प्रदेश की इन गुफाओं को पल्लवों ने संरक्षण प्रदान किया। तो मैं आपको बताऊं कि ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि बादामी की जो गुफाएं हैं वो कर्नाटक राज्य में स्थित हैं और इन्हें पल्लवों ने नहीं बल्कि चालुक्यों ने संरक्षण प्रदान किया था। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ये गुफा बौद्ध को समर्पित है, इसलिए इसे बौद्ध गुफा भी कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट भी आपका पूरी तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि इसके बारे में ऐसा बताया जाता है गुफा संख्या 4 के शिलालेखों पर जो उल्लेख मिलता है वो इस बात का मिलता है कि ये जो गुफाएं थी वो बहुत सुंदर बनी थी और विष्णु की प्रतिमा को समर्पित हैं, ना कि बौद्ध को। इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दोनों ही कथन गलत हैं आपके, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म कौन सा है। तो सित्तनवासल जैन गुफा का संरक्षण पल्लवों ने किया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि श्री रंगम मंदिर में पांड्य काल के भित्ति चित्र हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि कांचीपुरम के मंदिरों को नायकों का संरक्षण प्राप्त था। गंगेकोंड चोलपुरम के मंदिर चोल राजा के संरक्षण में बने हैं। तो इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो पहला स्टेटमेंट है सित्तनवासल जैन गुफा का संरक्षण पल्लवों ने किया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। इसका जो संरक्षण है वो पल्लवों ने नहीं बल्कि पांड्य राजाओं ने किया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि श्री रंगम मंदिर में पांड्य काल के भित्ति चित्र हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें श्रीरंगम मंदिर जो है उसको नायक कालीन चित्र आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर जो है महाभारत और रामायण के प्रसंग और कृष्ण लीला के दृश्य जो है चित्रित किए गए हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि कांचीपुरम के मंदिरों को नायकों का संरक्षण प्राप्त था। तो मैं आपको बता दूं कि कांचीपुरम के जो मंदिर थे इनको नायकों का नहीं बल्कि पल्लवों का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट है कि गंगेकोंड चोलपुरम के मंदिर चोल राजाओं के संरक्षण में बने। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता है। चोल राजा राजेंद्र चोल और राजराज चोल द्वितीय के शासनकाल में इन मंदिरों को बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, तमिलनाडु के तंजावुर में। ठीक है, तो आपका जो स्टेटमेंट डी है वो इसका राइट आंसर है, बाकी तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वर्ली जो है महाराष्ट्र में है, मधुबनी झारखंड में है, कलम ए जुतू तमिलनाडु में है और पिथौरा जो है गुजरात में है। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो इसमें से हमें सही को बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला स्टेटमेंट है आपका वर्ली, ये महाराष्ट्र में है। और वर्ली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो महाराष्ट्र की है और एक जनजाति वर्ली द्वारा बनाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता है। दूसरा जो है वो है मधुबनी। मधुबनी जो है मधुबनी चित्रकला बिहार की एक विश्वविख्यात चित्रकला शैली है। मधुबनी जो चित्रकला है वो मिथिला की एक फोक पेंटिंग है जो कहाँ है, बिहार में। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कलम ए जुतू जो है केरल में है
ना कि तमिलनाडु में। और केरल में भागवती नागा अयप्पा मंदिरों के कर्म कांडों में बनी एक प्राचीन कला है ये, तो इसलिए ये केरल में है ना कि तमिलनाडु में। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। और पिथौरा जो है वो कहाँ है, पिथौरा पेंटिंग गुजरात की अत्यधिक प्रसिद्ध लोक कला संस्कृति की पेंटिंग है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट हो जाता है। पहला और चौथा इसमें राइट है। तो ये पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो इसमें केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध मंदिर दे रखे हैं, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि मुंडेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। तो मैं आपको बता दूं कि मुंडेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात में है, और सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा 1026 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है। तीसरा स्टेटमेंट है दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर विष्णु मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। और चौथा स्टेटमेंट है कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। तो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, वो बंगाल में है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो इसमें केवल एक युग्म सही सुमेलित है, वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। आपका जो राइट आंसर है वो हो गया पहला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महाबलीपुरम के तटीय मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि ये चोल राजवंश के नरसिंह वर्मन द्वारा निर्मित मंदिर है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पल्लव राजवंश के द्वारा बनवाया गया था, ना कि चोल राजवंश के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और इसके बारे में कहते हैं कि महाबलीपुरम का तटीय मंदिर तमिलनाडु पल्लव राजवंश द्वारा बनवाया गया था, ना कि चोल राजवंश के द्वारा। और नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्हें राज सिंह भी कहा जाता है, उनके द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। और वो किस वंश के शासक थे, वो पल्लव राजवंश के शासक थे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इनमें सामान्य मंदिर से विपरीत 3 देवालय हैं। तो ये जो है आपका आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर में वास्तव में 3 देवालय हैं। इस मंदिर की ये क्या है, एक कहते हैं ना ख्याति है कि इसके अंदर 3 देवालय हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि यह कोरोमंडल तट पर स्थित है। स्टेटमेंट आपका राइट है, ये कोरोमंडल तट पर स्थित है और ये विष्णु समर्पित मंदिर है। तो केवल ये विष्णु को समर्पित नहीं है, और भी देवी देवताओं को ये समर्पित है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इसका जो राइट स्टेटमेंट है वो क्या हो गया आपका 2 और 3। 2 और 3 इसमें क्या है, इसमें राइट है। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो गया 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 36 क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ ऐतिहासिक स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ दे रखा है तो संरक्षक को दे रखा है। तो आपको बताना है कि इसमें उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर जो है वो धंग के संरक्षण में था। तो मैं आपको बताऊं कि खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित मंदिर है, और ये मंदिर जो है चंदेल वंशीय राजा धंग द्वारा 954 ईस्वी में बनवाया गया था। और नागर शैली में निर्मित यह मंदिर ऊंची वेदी पर स्थित है। इसकी ये विशेषताएं, तो इसको बनवाया गया था राजा चंदेल वंशीय राजा धंग के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, 64 योगिनी मंदिर। तो 64 योगिनी मंदिर जो है वो मुरैना मध्य प्रदेश में है। और ऐसा कहते हैं कि 64 योगिनी मंदिर जो है वो कच्छ पघात राजवंश के शासन काल में राजा देवपाल द्वारा बनवाया गया था। और ये जो मंदिर है वो एक वृत्ताकार मंदिर है, और इसमें 64 कक्ष हैं, और सभी कक्षों में शिवलिंग के साथ देवी योगिनी की मूर्ति भी स्थित है, जिसके कारण इसे 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, राइट हो गया, क्योंकि ठीक है। चलिए और तीसरा स्टेटमेंट है मुंडेरा सूर्य मंदिर।
तो मुंडेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात में स्थित है और इसको 11वीं शताब्दी में सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसे भीमदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, ना कि धर्मपाल द्वारा। ठीक है। वृद्धेश्वर मंदिर देखते हैं। वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर का भव्य शिव मंदिर है जिसे राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है और समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा ये मंदिर है और इसका निर्माण 1009 में 1009 ईस्वी के आसपास राजराज चोल द्वारा पूरा कराया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका है पहला, दूसरा, चौथा, इसका क्या है, राइट आंसर है। तो इसमें कौन उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला, दूसरा, चौथा, इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नागर, द्रविड़ और बेसर इनमें से क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह, 3 मुख्य वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया गया है, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां और भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि जो लिंगराज मंदिर है वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। और लिंगराज मंदिर के बारे में आपको थोड़ा सा मैं कुछ बता दूं। लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर में स्थित है और लिंगराज मंदिर को वो 11वीं शताब्दी में पूर्वी गंग शासक द्वारा बनवाया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती हैं। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट गलत है। ये अंतिम को नहीं दर्शाती बल्कि प्रथम को दर्शाती हैं। और वो कौन थे? आपके ऋषभदेव। ठीक है। गोमतेश्वर में बाहुबली की मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित विश्व की सर्वाधिक विशाल जैन प्रतिमा है और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव की है, ना कि अंतिम कौन थे? महावीर। तो यह मूर्ति पूरे विश्व में एक पत्थर ग्रेनाइट से निर्मित एकाश्म सबसे विशालकाय मूर्ति है। एक पत्थर से बनाई गई है ये मूर्ति, आप इस बात को याद रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा जो बौद्ध मठ है वो तवांग मठ है और भारत का जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश उसके अंदर वो तवांग जिले में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया और खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण वो 950 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। और इसका जो उदाहरण मिलता है ना वो आपको मिलता है कि कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाया था और लक्ष्मण मंदिर भी चंदेल राजाओं ने बनवाया था। तो ये इसका जो है राइट है, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चौथा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि होयसले मंदिर शिव को समर्पित है। तो मैं आपको बता दूं कर्नाटक में हैलीबीड में स्थित होयसले मंदिर होयसले नरेश द्वारा 1150 ईस्वी में परतदार पत्थर के द्वारा बनवाए गए हैं और होयसले मंदिर को बेसर शैली के मंदिर भी कहा जाता है और ये शिव को समर्पित हैं। ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता है। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनका राज्य दे रखा है। तो उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं ये पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि शिशुपालगढ़ जो है वो उड़ीसा में है, ये बिल्कुल ठीक है। और पिपरवा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और गोलपाड़ा जो है असम में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और विष्णुपुर जो है मणिपुर में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं?
तो इसमें चारों युग्म जो है वो सही हैं। ठीक है, चलिए आज का ये एमसीक्यू का सेशन यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी एमसीक्यू सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नोटिफिकेशन का बटन दे रखा है उसको प्रेस करें, ताकि आपको मेरे जो मैं वीडियो अपलोड करूं, न्यू वीडियो जो मैं अपलोड करूं वो आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।